आज है जगन्नाथ धाम में मेरा दूसरा दिन और सुबह सुबह रेडी शेडी होके मैं तो निकल पड़ी हूँ जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ चारों तरफ पुलिस लगी हुई है और मैं ना अभी हूँ सदर्न गेट साइड में और मुझे जाना है ईस्टर्न गेट के साइड में। तो चलिए रास्ते में चलते चलते मैं आप सबके साथ ना जगन्नाथ जी की मंदिर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें शेयर करती हूँ। तो जगन्नाथ जी की इस खूबसूरत मंदिर का जो प्रेजेंट या वर्तमान रूप आप देख रहे हैं, इसे 12th सेंचुरी में गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन जी ने बनाया था। मंदिर में एंटर करने का मुख्यतः 4 द्वार है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार एंड अश्व द्वार। ये मंदिर मुख्यतः 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पहले आता है भोग मंडप, फिर नट मंडप, देन जगमोहन एंड लास्टली गर्भगृह, जिसे विमान या देउल कहते हैं। मंदिर के एकदम शिखर में ये जो गोलाकार चक्र आपको दिख रहा है ना, इसे नीला चक्र कहते हैं, जो अष्ट धातुओं से बनाया गया है। ये कुछ 20 फीट लंबा है और इसे ना कुछ इस तरह से बनाया गया है कि शहर के किसी भी जगह से जब आप इस चक्र की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये चक्र आप ही की तरफ देख रहा है। इस चक्र के ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है ना, कहते हैं और कुछ हद तक मैंने भी देखा है कि ये ना जिस तरफ हवा चलती है उसके ठीक विपरीत दिशा में ये लहराती है। इस ध्वजा को ना हर दिन चेंज किया जाता है। शाम के कुछ 5 से 5:30 बजे के बीच इस ध्वजा को चेंज किया जाता है और इसे चेंज करने का जो प्रक्रिया है ना, वो भी काफी दिलचस्प है। बिना किसी सहारे के एक पुरोहित नंगे पैर मंदिर के एकदम ऊपर तक चढ़ के इस ध्वजा को चेंज करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को देखना अपने आप में बहुत रोमांचक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आज के दिन ना पुरी के बहुत सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना तो ऐसे ही गली वाले घुमावदार रास्ते में चलने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि आज आपको ग्रैंड रोड तक पहुँचने के लिए ना खूब सारा वॉक करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ जल्दी से पहुँचते हैं उस रोड पे जहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ग्रैंड रोड और मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि कल तक ये रोड कितनी खाली खाली सी थी। यहीं पे जगन्नाथ जी के तीनों रथ जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा माता की तीनों रथ रखी हुई थी। आज तो देखिए अभी सुबह के 8 बजे हैं और अभी ये हाल है। हमें पता चला है कि रथ यात्रा शुरू होने में ना शाम के 5 बज जाएंगे, लेकिन अब भीड़ देख के आप समझ ही सकते हैं कि इस बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने के लिए कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। वैसे जितना मुझे पता चला है इस बार ना 25 लाख के आसपास लोग आए थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए ही मैं यहाँ पहुँच गई थी और यहाँ आने के बाद पता चला कि रथ यात्रा निकलने में तो अभी बहुत टाइम है। शाम के 5 या 5:30 बजे तक रथ निकलेगी, तो इसलिए मैं वापस चली गई थी अपने रूम पे।
प्रसाद लिया है। यहाँ आपको जगह जगह में ऐसे ही प्रसाद के लंगर टाइप जिसे कहते हैं ना, वो मिलेगा। आपको यहाँ पे पानी देते हुए लोग मिलेंगे जो दूसरों को मतलब सेवा करते हैं। बहुत सा शरबत टाइप है, बहुत सारे ऐसे स्टॉल मिलेंगे जगह जगह पे, चाहे मेन रोड पे हो या मेन रोड से थोड़े अंदर की तरफ, हर जगह आपको ये सब मिलेगा। मुझे भी मिला है और अभी मैं इसे खा के फिर आगे की तरफ बढ़ती हूँ। और दोपहर के वक्त खाना पीना खा के जब मैं यहाँ वापस आई ना, तो मैंने देखा ये नज़ारा, और इसे देखने के बाद ना मैं दंग रह गई। माने इतने सारे लोग एक साथ एक जगह मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। कल तक तो यहाँ का वेदर फिर भी ठीक था, लेकिन आज तो बहुत गर्मी है। यहाँ टेम्परेचर जितना हाई है उतनी ही ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी है, और साथ ही साथ एक और चीज़ भी यहाँ बहुत हाई है, वो है लोगों का उत्साह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लोगों के बीच में इतनी गर्मी में भी इतनी उत्साह भरी है ना। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ही बहुत ही एक्साइटेड यूथ से मिलवाती हूँ। उसका नाम जगन्नाथ भक्त समाज। जगन्नाथ भक्त समाज। आप लोग हर साल आते हो? हाँ, हमें हर साल आते हो? अच्छा, तो ये मेरा पहला साल है। और मैं 5 बजे से प्रभु रथ में चढ़ेंगे। 5 बजे से। एक्सपीरियंस कैसे लग रहा है? पूरी तो बहुत मजा आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय जगन्नाथ। तो आप लोगों का क्या नाम है? और शिकेत्र सेवा, निर्मला शिकेत्र सेवा। निर्मला शिकेत्र सेवा। अच्छा, आप लोग कितने साल हो गए यहाँ आ रहे हैं? 8 साल। 8 साल। आप लोग का घर ही इधर है ना? अच्छा, सेवा करें 8 साल हो गए। लोग और बढ़ेंगे, अब शाम को पूरा जाम हो जाएगा, कुछ भी खाली नहीं दिखेगा। और धूप जो इतनी तेज है, बारिश भी कुछ नहीं है। तब बारिश होगी। इनका कहना है कि जब जगन्नाथ जी बाहर निकलेंगे ना, तब बारिश होगी। अब ना आपको एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है एक ह्यूमन बैरिकेड। यहाँ सारे लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसलिए खड़े हैं ताकि इस भीड़ को ना अपने से पीछे ही रखा जा सके, और ये जो बीच वाला खाली पैसेज है ना, इसे हमेशा क्लियर रखा जा सके, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस फटाफट से यहाँ आना जाना कर सके और इस सीधे रास्ते से ले जाया जा सके, ताकि उस इंसान की जान भी बच सके और हम और आपके जैसे लोग बिल्कुल सही सलामत अपने घर वापस आ सके। ये लोग ना सुबह के 8-9 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक, जब तक रथ यात्रा शुरू नहीं हुई ना, तब तक ऐसे ही खड़े थे। इनके इस डेडिकेशन को ना सच में दिल से सैल्यूट है। ये क्या कोई सा भी गाड़ी के लिए है कि सिर्फ एम्बुलेंस? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए रास्ता है, और जो एम्बुलेंस आना जाना करता है ना, वो लोग अंदर ना आ जाए, कोई दुर्घटना ना आ जाए, इसलिए फिर रास्ता बनाया गया है। तो जहाँ तक मैंने देखा, आरएसएस एंड एवीबीपी इन दोनों संस्थान के लोगों ने मिलकर इस ह्यूमन बैरिकेड को तैयार किया है, और सुबह के 8-9 बजे से लेके शाम के कुछ 4 से 5 बजे तक, जब तक रथ यात्रा शुरू नहीं हुई ना, तब तक ये लोग ऐसे ही खड़े थे। तो इन लोगों के इस डेडिकेशन को ना दिल से सैल्यूट करते हैं। ये पूरा दिन आप लोग रहते हैं नहीं? जब तक ये समाप्त नहीं होता है, रथ आगे तक जाता नहीं है, तब तक आप लोग रहते हैं? आप देख रहे हैं एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस का सेवा दे रहे हैं आप। मतलब ये क्लीन चेन रखते हैं ताकि इधर से एम्बुलेंस आना जाना करता रहे। अच्छा, हाँ, भीड़ भाड़ रहता है ना, हाँ, हाँ। भीड़ भाड़ होता है तो एम्बुलेंस नहीं जा सकते, तो एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता बनाते। ह्यूमन चेन है आप लोग, है ना? देखो आ रहे हैं, देखो यही ह्यूमन चेन का काम यही होता है। ये एम्बुलेंस गया, इन लोगों का काम यही है। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे टैंकर देखने को मिलेंगे जो हम लोगों के ऊपर ना ऐसे ही पानी छिड़क रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों, लाइक बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो ऐसे में हम सब बेहोश ना हो जाएं, इसके वजह से ये सारे इंतज़ाम किए जाते हैं। तो ये सब देख के ना मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी दोस्तों, कि अगर ये सारी स्वेच्छासेवी संस्थाएं ना होना,
जो लोग पानी पिलाते हैं, जो लोग खाना खिलाने आते हैं, या फिर ये जो लोग यहाँ पे जगह जगह पानी छिड़क रहे हैं ना, अगर ये सारे मैनेजमेंट्स ना हो तो हमारे और आपके जैसे जो लाखों के लोग आते हैं ना यहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने के लिए, पता नहीं हम सबका क्या ही होता। तो चलिए अब इस भीड़ को चीरते हुए हम भी थोड़ी सी आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा माता को रथ पे सवार करने की पूरी जो प्रक्रिया होती है ना, वो सब कुछ चल रहा है। तो अभी मैं उस जगह पहुंच गई हूँ जहाँ से जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा माता के रथ पे बिठाने से पहले जितने भी अनुष्ठान पूजा पाठ होते हैं ना, वो सब हो रही है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इस भीड़ के बीच में खड़े होके भी मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने जो देख रही हूँ ना, ये आज तक मैंने सिर्फ अपने टीवी में देखा होगा या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से सुने थे। मतलब ये सारी चीज़ें मैं अपने आंखों के सामने देख के सच में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब एंड ब्लेस्ड समझ रही हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ इस टाइम पे। लाइक ये सारे इमोशन जो है ना, ये मैं वर्ड्स में ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती दोस्तों, सच में। तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू ना आप सबको भी ये सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, एंड आई जस्ट वांट कि आप भी ये सारी चीज़ों को ना फील करें हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रेजेंस। मोमेंट को कैप्चर करने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है, और अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने अभी बाकी है। तो यहाँ कुछ देर रुकने के बाद अब बारी थी पीछे की तरफ जाने की, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ बढ़ रही थी ना, मैंने देखा कि लोगों की तादाद भी बढ़ ही रही है, और जितना रथ यात्रा शुरू होने का टाइम नज़दीक आते जा रहा है ना, उतने ही लोगों के बीच में उत्साह भी बढ़ती जा रही है। और इसे देख के तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और देखते ही देखते वो टाइम भी आ गया जब रथ यात्रा शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, फाइनली रथ मंदिर के प्रांगण से निकलने लगी है, और सबसे पहले जो रथ आ रही है ना, वो है हमारी प्रिय बलराम जी की रथ। तो इस भीड़ को देख के मुझे तो नहीं लगता है कि मैं आज इस रथ को खींच पाऊंगी, लेकिन हाँ, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि इस बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ना एक ट्विस्ट के साथ आया है। कुछ 50 सालों बाद इस बार रथ यात्रा 2 दिन के लिए था। तो अभी जो ये सारे रथ निकले हैं ना, ये कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएंगे, और पूरी रात आज हमारे ये तीनों प्रभु ना बाहर ही रहेंगे, और कल सुबह फिर से ये पूरा रथ यात्रा का जो प्रोसेस है ना, वो शुरू होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मन भर के ना तीनों प्रभु के सिर्फ दर्शन करूँगी, और कल इन तीनों रथों को खींचने का मेरा जो सपना है ना, उसे पूरा करूँगी। और मेरे ठीक सामने में जगन्नाथ जी का रथ है, जो आज नहीं निकली है, थोड़ा सा ही बस आगे आई है। और ये रथ ना कल निकलेगी, कल सुबह जब भक्त की आरती हो जाएगी, और उनको शायद भोग भी लगेगा कल, उसके बाद या सिर्फ आरती हो जाने के बाद ही उनके रथ निकलेगी। उधर आपको दिखेगा सुभद्रा जी का रथ, और उसके भी आगे है बलभद्र जी का रथ। तो ये तीनों रथ कुछ 100 मीटर 50 मीटर के डिस्टेंस में खड़ी है, और बाकी की जो रथ यात्रा है वो कल सुबह ही होगी। अब आज समाप्त। मैं भी ना रूम में जा रही हूँ क्योंकि बहुत थकी हूँ, तो अभी जाके सो जाऊँगी, फिर कल सुबह सुबह उठ के यहाँ आना भी है, क्योंकि शायद आरती 4-5 बजे के अंदर हो जाती है।
और रथ भी उसी टाइम से शुरू हो जाएगी, मैंने रथ यात्रा। तो कोशिश करेंगे सुबह जल्दी आने की। तो अब आप सबसे मिलती हूँ कल सुबह।